दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर के जो बातचीत आगे बढ़ रही थी वो अब रद्द होने की कगार पर आ चुकी है। ईरान ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। क्या कुछ कहा है ईरान की ओर से, वो सब कुछ जान लेते हैं भरत जी से। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब दूसरे दौर की बातचीत बिल्कुल खटाई में पड़ गई है और खबर ये निकल करके आ रही है कि 28 और 29 तारीख की जो बैठक होनी है वो रद्द हो सकती है। जो बैठक इससे पहले हुई थी वो उस बैठक के आगे दूसरी बैठक होनी थी, वो रद्द हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। अब महाभारत की लाइनें याद आ रही हैं भाई साहब। महाभारत की लाइनें क्या थी और बिल्कुल आज ही के लिए लिखी गई थी, ऐसा लग रहा है। क्या है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और ईरान ने अपनी तरफ से यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का कोई भी हमला अनुत्तरित नहीं रहेगा, अनआंसर्ड नहीं रहेगा। अपनी समय पर, सही समय पर जवाब देंगे और बिल्कुल जवाब देंगे। ईरान ने पहले टैंकर पर मारा, फिर अमेरिका ने ईरान के द्वीपों पर मारा। अब उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आ रही है, होर्मुज लेटर के हवाले से, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस खबर में यह कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज लिखा गया होर्मुज लेटर के हवाले से। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान निगोशिएशंस जो चल रहे थे उसमें कहा गया है कि कल दक्षिणी ईरान के सिरिप पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी वार्ताकार 28-29 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली तकनीकी वार्ता को पूरी तरीके से रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा कि वार्ताकारों का मानना है कि समझौते के अनुच्छेद 1 का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसके जवाब में 60 दिनों की शेष अवधि सहित सभी वार्ताओं को रोकना आवश्यक है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो 60 दिन का बफर जोन लिया गया, 60 दिन का जो पीरियड लिया गया, इस पीरियड में अब कोई भी बातचीत आगे ना होने पाए। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कल होने वाली बैठक को रोकने का फैसला ईरान कभी भी ले सकता है। और ईरान के कई अधिकारियों के मुंह से आज ये बात सुनी गई पूरे दिन में कि अमेरिका ने अपने अनुच्छेदों का, आर्टिकल 1 का उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन के बाद, अनुच्छेद 1 का उल्लंघन किया है और इस अनुच्छेद के बाद अब अमेरिका के साथ बैठना बेईमानी होगी, देश के साथ गद्दारी होगी और अपने उसूलों के साथ समझौता होगा। और अमेरिका के साथ अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। इवन ईरान के अधिकारियों ने यहां तक कहा, गौरी जी, कि हॉटलाइन की जो व्यवस्था दी गई थी उस हॉटलाइन की व्यवस्था को ईरान पूरी तरीके से बंद करने जा रहा है, अमेरिका से बातचीत बंद करने के लिए जा रहा है। ईरान का कहना है जब इनसे बातचीत करते हैं तब भी हमले होते हैं, जब बातचीत नहीं करते हैं तब भी हमले होते हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मसला ये नहीं है कि ये शांति की राह पर अमेरिका लेकर के जाना चाहता है। मसला वही है जो मैंने पढ़कर महाभारत का आपको बताया। बहुत कोशिशें हुई विध्वंस बचाने की, युद्ध को रोकने की, और बहुत कोशिशें यहाँ पाकिस्तान ने की और दूसरे मुल्कों ने की कि भाई किसी तरह मैत्री हो जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने अंतिम बिंदु पर पहुँच कर रहेगा कि भगवान कृष्ण ने तब कहा था, तब कहा था, आज मुस्लिम ममालिक मुल्कों के ऊपर फिट साबित हो रहा है। तब कहा था हस्तिनापुर को लेकर के, तब कहा था महाभारत को लेकर के कि हित वचन नहीं तूने माना, दुर्योधन को बोले थे। उस समय गए थे भगवान कृष्ण संदेश लेकर, दूत बनकर, पांडवों के दूत बनकर पहुंचे थे हस्तिनापुर और सभा में कहा कि भाई, पांडवों ने कहा है कि हमको 3 ग्राम दे दो, 3 गांव दे दो और हम 5 गांव हमको दे दो और हम वो 5 गांव में ही राज करेंगे, वहीं अपना जोतेंगे, खोदेंगे, वहीं अपना फसल वसल उपजाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तुम ले लो, 5 गांव हमको दे दो और हम लड़ाई वड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अपनों का जो है ये सब नहीं चाहते हैं। उसके बाद दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव क्या, एक रत्ती जमीन नहीं देंगे, सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया। उसके बाद दुर्योधन बोला, दुर्योधन आज की रोल में कौन है? ट्रंप। बहुत समझाया कि भाई मान जा भाई, युद्ध होगा, दिक्कत हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं। आखिर में उसने कहा कि बांध लो इस ग्वाले को, भगवान कृष्ण को बांध लो।
तब उन्होंने लंबा चौड़ा रश्मि रथी में कहा, उसकी कुछ 4 लाइनें मैं आपको बताता हूं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, उधर ही बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक और खबर यहाँ निकल करके आ रही है कि हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स ने बड़ा हंगामा किया है लेबनान के भीतर बेरूत में। ये बतलाता हूँ मैं आपको ये क्यों हुआ है, इसको भी जान लीजिए। ये हुआ इसलिए है क्योंकि इजराइल और लेबनान के भीतर जो है, इजराइल और लेबनान में बातचीत हुई है। क्या हुआ है, हिंदी तर्जुमा बताता हूं। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष समाप्ति करने के लिए ढांचागत समझौता हुआ है। समझौता किया है इन लोगों ने, अमेरिका और इजराइल ने। यहाँ देखिए, इजराइल का एक आदमी बैठा हुआ है, अमेरिका का एक आदमी बैठा हुआ है और लेबनान की एक खातून बैठी हुई हैं और इन्होंने समझौता किया है। क्या समझौता किया है? इन्होंने वॉशिंगटन में बातचीत की है। लेबनानी सेना के लिए एक समन्वय समूह और प्रायोगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने चल रही वार्ताओं को अस्वीकार कर दिया है। यहाँ पर अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए ढांचागत समझौता हुआ। और बाकी दुनिया ये जानती है कि इजराइल इस युद्ध को, लेबनान के भीतर चल रहे इस युद्ध को और अपने सैनिकों को जब ट्रंप के कहने पर नहीं रोका तो इस तरीके के शांति समझौते से रुक जाएगा। जब ये स्विट्जरलैंड में बैठ आए, वहाँ की बर्फ़ देख आए, अमेरिका वाले, ईरान वाले, पाकिस्तान वाले सब बैठ के वहाँ जाके बताए कि शांति समझौता हो गया भाई साहब, सब बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद भी गोला गोली चल रही, उसके बाद भी होर्मुज के ऊपर इतना सब चल रहा है। आप देख ही नहीं खबरों में, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो ये टिकेगा और इसी को लेकर के ये यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है। और इस खबर में ये बतलाया गया है कि हिजबुल्लाह समर्थकों ने देर रात, ये बेरूत है जो आपको दिखाई दे रहा है, कि बेरूत की सड़कों पर उतरकर लेबनान और इजराइल के बीच की जो अमेरिका की मध्यस्थता से हुए ढांचे के समझौते का ये लोग विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और आत्मसमर्पण समझौता करार दिया है। हिजबुल्लाह कहता है कि आत्मसमर्पण समझौता है, लेबनान ने क्या इजराइल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सलीम सलाम रोड, बेरूत हवाई अड्डे जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। उन्होंने हिजबुल्लाह और ईरान के काले झंडे लहराए, आग लगाई और दक्षिणी उपनगर दहिये में मोटरसाइकिलों पर मार्च किया। और हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे लहराए गए और कई जगहों पर आग लगाने की बातें सामने आ रही। टायर वायर रोड पर डाल करके जो है साइकिलों से रोड ब्लॉक किया। लेबनानी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। कुछ इलाकों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े जा रहे हैं। ये खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि लेबनान के भीतर बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है कि इजराइल के आगे लेबनान किस तरीके से झुक रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान इजराइल के सामने शर्त ये रखनी चाहिए थी कि इजराइल लेबनान के भीतर जहाँ तक लितानी नदी तक घुसा है उसको पीछे होना पड़ेगा। लेबनान की एक ज़मीन पर एक भी इजरायली सैनिक नज़र नहीं आना चाहिए। क्या क्या इनकी बातें हैं, क्या वार्ता के भीतर है, कुछ सामने निकल करके नहीं आया। लेकिन ये आया कि हाँ, अमेरिका ने बीच में मध्यस्थता की, ईरान और हिजबुल्लाह बैठे और इस वार्ता पर जो है उन्होंने क्या वार्ता है, वार्ता ये है कि इस के बीच जो है अमेरिका की मध्यस्थता में जो ये चीज़ें हुई हैं, इस पर उन्होंने जो है हिजबुल्लाह के समर्थकों ने, जितने भी बेरूत के भीतर उनके समर्थक हैं, उन लोगों ने यहाँ पर विरोध किया है। उनका कहना है कि इनका कहना है कि इस तरीके की जो वार्ताएं हैं ये इजराइल के साथ में कभी भी ठीक से आगे बढ़ नहीं सकती हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष समाप्ति को लेकर जो ये समझौता है, उस समझौते का विरोध लेबनान के भीतर हो रहा है। देखिए, ये संघर्ष समझौता इस तरीके से हुआ। बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ ईरान में भी समझौते को लेकर अब खटपट सामने आ रही है। ईरान की जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि अब ये जो हमारी बातचीत है वो रद्द होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से हमले कर रहा है वो सीज फायर वायलेशन है। दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच जो पीस डील बताई जा रही हुई है वॉशिंगटन में, उसको लेकर के अब लेबनान में, बेरूत में, लेबनान की जो राजधानी है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है, प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।